अतुल पाटिल जी जवाब दीजिए। केंद्रित पार्टी इस पर सीधा परिवारवाद का आरोप। नलिन जी, नलिन जी, आप मेरे अच्छे मित्र हैं। आप सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता है, तो मैं आपका पहले शुक्रिया अदा करूंगा कि कम से कम आपने संविधान को अपना कहा। नहीं तो ये वही आप विचारधारा से आते हो, उसी पार्टी के हो जिन्होंने संविधान दिन जिस दिन लागू हुआ उस दिन काला दिन मनाया था। संविधान को पैरों तले कुचला था, इस देश के तिरंगे को पहले पैरों तले कुचला था। अगर जरूरत हो तो मैं ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य की कॉपीज आपको भेज देता हूं, लेकिन आपका शुक्रिया अदा आज करूंगा 17 साल के बाद कि आपने उसको माना 75वें साल में देश की स्वाधीनता के। तो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा मानते हो। दूसरी बात, परिवारवाद वाली अगर बात रहती और अगर उस वक्त भाजपा या आपकी विचारधारा होती तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर चुनाव हारने के बाद भी संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष बनते क्या? बच्चा बताएगा, ऐसा होना पॉसिबल नहीं था। ये कांग्रेस थी इसलिए पॉसिबल हुआ। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और तीसरी बात, आपने गांधी जी को लेकर कहा। गांधी जी ने जिस दिन कहा था उसके दूसरे दिन उनकी हत्या हो गई। सर अभी तो मुझे लग रहा है आपके कनेक्शन की वो हत्या हो गई, इस पर कुछ मैं भी कहना चाहूंगा। हाँ, वो अतुल पाटिल जी का कनेक्शन एक बार ठीक दुरुस्त करवा दीजिए। हाँ, एक बार अतुल जी का कनेक्शन ठीक होता है तब तक नलिन जी जवाब दीजिए। आप तो संविधान का जिक्र ना करें, ऐसे आरोप आप पर लग रहे हैं कि आपने माना, बड़े खुश हो रहे हैं वो आज। अतुल जी नहीं, देखिए ऐसा है, हमारे किसी भी वचन से या कार्य से किसी और को खुशी मिले तो इसको तो हम स्वागत करेंगे, बुरा तो नहीं कर रहे ना, पहली बात। दूसरी बात, रूबिका जी, मैं इतना भी ज़रूर कहना चाहूँगा अतुल जी को बड़े विनम्रता से कि संविधान की शपथ लेके ही नरेंद्र मोदी जी इस देश की सेवा कर रहे हैं। संविधान की शपथ लेके वो नतमस्तक हुए थे और साष्टांग प्रणाम किया था जब पहली बार वो चुन के 2014 में संसद पहुंचे थे, एक सांसद के रूप में, फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में। तीसरी बात, रूबिका जी, मैं आपका और अतुल जी दोनों का धन्यवाद करूंगा कि कम से कम बड़े सौहार्द से एक बहुत मीनिंगफुल चर्चा हो रही है जिसमें आरोप प्रति आरोप से नहीं, एक आदान प्रदान विचारों के आधार पे ये चर्चा हो रही है। हाँ, मतलब वो जिसे कहते हैं ना, एक तो होता है संवाद और एक आपस में विवाद। ये संवाद हो रहा है और ये संवाद जरूरी भी है सर देश में। अतुल जी, मेरे ख्याल से वो कनेक्ट दोबारा हो गया। अतुल जी, बात पूरी नहीं कर पाए थे आप। नहीं, तो मेरा कहना यही है कि नलिन जी की ही बात को मैं आगे लेकर जाऊंगा कि बराबर है। 70 साल में क्या दिया था ये आपने पूछा था, तो मैं 70 साल में आपने ही जवाब दिया कि एक ऐसा मजबूत लोकतंत्र दिया कि जहां एकदम नीचे के नीचे से तबके का व्यक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो सकता है। ये बात तो आपने मान ली, इशारों में इनडायरेक्टली मान ली, लेकिन मान ली, और ये सच्चाई है, ये दुनिया के सामने है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे अहम बात जो हमारा प्रियम्बल है, वो प्रियम्बल ही कहता है नलिन जी, समानता की बात। हर बात में अपॉर्चुनिटी में भी समानता की बात कहते हैं, चाहे वो फिर आर्थिक हो, चाहे वो फिर राजनीतिक हो, चाहे वो फिर सामाजिक हो। तो सामाजिक तो अभी तक इस्टेब्लिश हुआ है ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि गुजरात में किसी दलित ने गरबा में शामिल होने की वजह से उसे मारा पीटा गया, घोड़े में सवार होने से मारा पीटा गया शादी में। तो ऐसे कई सवाल जो है अभी भी हमें सॉल्व करने हैं और आपको और हमको मिलकर सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि हर बात में जो हुआ है आपके वक्त हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं। आज भी अल्पसंख्यक 80 और 20 की बात अगर योगी जी कहते हैं और नलिन जी आप संविधान को मानते हो, तो उनको बताना चाहिए कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। बात 100% की होनी चाहिए। ये देश 100% लोगों का है, ये संविधान 100% लोगों को समानता देता है, तो ये बात होनी चाहिए। और कांग्रेस अगर ऐसा सोचती है कि हर वर्ग के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, हर वर्ग के व्यक्ति को ये महसूस होना चाहिए कि निर्णय प्रक्रिया में उसका बराबरी का अधिकार है, तो उसमें बुरा क्या है? अच्छी बात है, हम करेंगे, हमने किया है और हम करेंगे और हम ही करके दिखाएंगे। तो ये बात लोगों के सामने लेके जाना बहुत अच्छी बात है। चुनाव जिसे चुटनी कहते हैं गुजरात में, तो ये चुटनी का तो सही समय है लोगों को बताने का कि आइए, हाँ हम आपको ये अधिकार देंगे और बराबरी का अधिकार देंगे। जहां तक परिवारवाद की बात की, तो मेरी बात आखिरी रह गई थी। आप परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन अमित शाह जी के बेटे को यूपीएससी की परीक्षा देके बीसीसीआई के सेक्रेटरी नहीं बने थे, उनके लिए उसका संविधान चेंज किया गया बीसीसीआई का। अतुल जी, अतुल जी, अब मैं कुछ कहूँ? बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।